लगातार प्रशासन की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। यही नारा है हमारा कि बिल वापसी तो घर वापसी। तो सरकार भी अड़ी हुई है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है बिलों पे, पहले मैं बस इतनी बात बताना चाहूँगा कि अगर वास्तविकता में इन बिलों की सच्चाई जनता तक पहुँच जाए तो हमारे जो भाई हैं वो दिग्भ्रमित ना हो और वो हमारा साथ देने के लिए और चारों तरफ से आवाज़ उठे। वैसे हालांकि पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ आ गई है, क्योंकि ये कृषि प्रधान ही देश नहीं है, भावना प्रधान भी है। जिस दिन से हमारे टिकैत जी के आंखों में आंसू आए उसी दिन से पूरा हिंदुस्तान पलट गया और अब इस सरकार या तो रहेगी सरकार या रहेंगे ये बिल। ठीक है, तो आंदोलन आप कितनी गति से चल रहा है वो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और कोई कमजोरी नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों के लिए, जो पूरे देश की जनता के लिए, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा हो या ना हो, किसान हो या ना हो, पूरे देश के हित की बात मैं सोचते हुए इन 3 बिलों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1957 के अंदर एक कानून बनाया गया, कोई भी भंडारण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो व्यापारी हो या किसान हो। ठीक है, क्योंकि क्या करते थे, भंडारण करा उसके बाद में बाजार में कीमतें बढ़ा के कहीं से कहीं पहुंचा दी गई। पहला ये था, तो उसके खिलाफ एक कानून बना 1957, आवश्यक वस्तु अधिनियम उसका नाम रखा गया। अब क्या है, जब तो कानून बनाया, अब ये गवर्नमेंट उस कानून को खत्म करके उद्योगपतियों के हाथों में, कारपोरेट को उसका वो दे रही है कि कोई भी भंडारण कर ले। उसमें हमें क्या करिए, भैया तुम किसान हो, तुम भी अपने माल को भंडारण कर लो। अब एक होता, अगर किसान इतना सामर्थ्यवान होता है कि भंडारण कर ले और व्यापार कर सके, तो ना तो व्यापार की अकल, ना भंडारण के लिए उसके पास शक्ति, तो किसान तो कमजोर पड़ेगा। इसका मजा कौन लेंगे? उद्योगपति। दूसरा वो क्या है, दूसरा जो बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हो रहा, चल रही है अब से पहले भी, अभी एक 10 लाख रुपए के 10 करोड़ के केस महाराष्ट्र में 3 केस मतलब डाले गए किसानों के ऊपर। उनकी क्या गलती हुई, वो आलू बोआते थे, ये जो आप लेज खाते हैं, लेज चिप्स पे वो अपना बीज देते हैं, अपना पैदावारी कराते हैं। किसी पड़ोसी किसान ने 2-4 किलो बीज ले लिया, उसे बो दिया, फिर 10-20 किलो बन गए, 50 किलो हो गए, 100 किलो हो गए। उन्होंने थोड़ी सी मतलब क्यारी लगा दी अपने आलू की, इन्होंने जाकर उसे पकड़ लिया, 10 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। फिर वो जब किसान आंदोलन हुआ, भी एक किसान आंदोलन हुआ, वो अपना मुकदमा इन्होंने वापस ले लिया, पेप्सी वालों ने, लेस वालों ने। लेकिन अब तो ले लिया, क्योंकि अब ये अकेला पड़ गया पेप्सी। लेकिन जिस वक्त चारों तरफ कारपोरेट ही कारपोरेट होगा, तो उस समय क्या होगा, जो इसी प्रकार से तुम हमारे किसानों को इतना बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसके हिसाब नहीं तरह तरह केस डलेंगे और सारी व्यवस्था मतलब पैदावारी से लेकर बिक्री तक सब कुछ उनके हाथ में चली जाएगी। तो जो आज हमसे अलग समझ रहे हैं देशवासी, ये समझ रहे हैं भाई ये तो किसानों की लड़ाई हमारी, का हम तो व्यापारी, हम तो वकील हैं, हम तो फला है, हम तो फला है। किसी को कोई अपने आप को नौकरी पे समझ रहा, कोई मजदूर समझ रहा। मजदूर हमारा अभिन्न अंग है, जो नौकरी कर रहे हैं हमारे बेटे हैं, हमारे भाई, हमारे बंधु हैं। जो व्यापारी कर रहे हैं, व्यापार हमारे बिना नहीं है। कारपोरेट चीज़ें अलग है। कारपोरेट में मात्र 0.001% लोग हैं जो कारपोरेट से जुड़े हुए हैं। 2% टोटल व्यवसायी है, उसका 0.0001% कारपोरेट से जुड़ा हुआ है। तो देखो, सारे व्यापारी कायदे में हमारे साथ आना चाहिए सबको, कंधे से कंधा मिला के। क्यों? क्योंकि उनके भी बेटे, मतलब उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो भी कोसेंगी जब खाएंगी 200 रुपये किलो लौकी। अब क्या होता है, गरीब आदमी जब लौकी आती है तो 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो से मिल जाती है। लेकिन जब ये कारपोरेट आ जाएगा तो सबकी डी फ्रीजिंग चलेगी, कोल्ड स्टोरेज चलेगा, पैदा करा अपना, अंडर कर लिया, भंडारण कर लिया। भंडारण जब अगर खुल गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम अगर खत्म कर दिया गया और भंडारण खुल गया, तो कितना बुरा हाल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, पहले शुरू के 5 साल बड़ा अच्छा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं भी कहता हूँ दुगनी तिगनी आय हो जाएगी, बाकी हो जाएगी शुरू के 5 साल। अब वो जिनकी दुगनी तिगनी हो जाएगी तो वो कहेंगे पड़ोस हो जाएगा, भाई इसकी दुगनी तिगनी होगी, मैं तो रह गया पीछे, वो भी दे देगा। इसी प्रकार से सब जमीन दे देंगे जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी करोड़पति बनो, जल्दी अमीर बनो। अमीर बनने के चक्कर में जब जमीन चली जाएगी तो पता क्या होना, वो जो पैसा लेंगे, हमने अपनी जमीन देके पैसा ले लिया, उस पैसे का हम क्या करेंगे? हम उस पैसे की वस्तु तो खरीदेंगे, अपना जीवन बचाने के लिए वस्तु खरीदेंगे। वस्तु खरीदने में क्या होगा कि हम सारा पैसा उन्हें वापस दे देंगे। उन्होंने हमें पैसा दिया, उन्होंने ही वापस पैसा ले लिया व्यापार प्रणाली के तहत, तो हमें वैसे मार लिया, अब हो गए हम खाली। अब उन्होंने नया काम क्या शुरू करा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके तहत देखिए ये सैटेलाइट कैमरों के माध्यम से ये पता लगा लिया जाता है कि पृथ्वी में कौन सी जगह क्या चीज़ है, कौन से खनिज, कौन से पदार्थ, कौन सा तेल, कौन सी गैस और क्या प्राकृतिक संपदाएं छुपी हुई हैं गर्भ में। तो पृथ्वी के गर्भ से वो चीज़ निकालने के लिए जब इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उस समय हमारी धरती को खोखला कर दिया जाएगा। आप जो मीडिया वाले ना, जो मीडिया वाले हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, मैं आपके लिए तो मतलब बधाई देता हूँ, आप हमारे मतलब इतने शुभचिंतक बन के आए। जो मीडिया वाले आज साथ नहीं दे रहे हैं या किसी भी से बिके हुए हैं या उनकी दाढ़ी में कोई भी तुमका है, तो ये देखो वो तो जो ना, वो भी पछताएंगे, वो बहुत रोएंगे, उनकी औलादें रोएंगी। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल गलत। अब आ जाइए एमएसपी पे। तीसरा, एमएसपी हम क्या करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम ये नहीं करें मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस,
हम कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक ऐसा सुरक्षा बिल हमें दे दीजिए। देखिए वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार जैसा है, हम कुछ उसमें सुधार नहीं करें। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके अंतर्गत एमएसपी दे दो महाराज, हमने ही तुम्हें बनाया है। 72% किसान कागजों में है, मैं कहता हूँ 90% किसान हैं जो आज की डेट में व्यापारी बने बैठे हैं। जो आज के डेट में व्यापारी बने बैठे वे हमारी बेटे हैं, हमारे ही लोग ऐसे हो गए जो जमीन से खाली हो गए। आज तक तो उनकी जमीन बिकती चली गई, वो औलादें बढ़ती चली गई, कोई जाके व्यापारी बन गया, तो आज वो अपने आप को बनिया समझता है, अलग समझता है। वो भी किसान का बेटा है। जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी, वो भी किसान के बेटे हैं। जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो भी किसान के बेटे हैं। बाप बेटों को लड़वा रहा, हमसे हमारी औलाद से हमें मरवाएगा। अरे भैया ऐसा मत करे, इतना बड़ा जुर्म मत करे यार। हम तो यूँ करें एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दे, मैक्सिमम नहीं मांग रहे, बस इतनी सी बात है। तीसरा, ये तुम्हें आपको तीनों में से कोई सा कानून अच्छा लगा? बिल्कुल गलत है। किसी को अच्छा लगा भी जो सुन रहे हैं? किसान एकता